पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का आज़म। कलअदम TTP की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले नासिर से पूरी ताकत से निपटने का आज़म। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम की मजम्मत। फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। गजा में फौरी जंगबंदी और मसले के पुरअमन हल का मुतालबा। इस वक्त मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल दिगरगू है। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी की जद में है। इस माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नताइज के बारे में क्या कहा जाएगा, जब लोग वोट ही नहीं डाल सकेंगे। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। 2 सूबे मुसलसल दहशत गर्दी की जद में हैं। लोग खौफ की वजह से वोट डालने नहीं निकलेंगे। अदालती हुक्म पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी होना है तो इलेक्शन कमीशन का फायदा क्या है? मौलाना फजलुर रहमान को तहफ्फुजात। बोले अमन अमान की सूरत हाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं मैं दुआगो हूँ। इंतखाबी मुहिम में कोई शहीद या जख्मी हुआ तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। ये भी कहा कि PTI से ज्यादती नहीं हो रही, उनको नुमाया किया जा रहा है। साइफर केस में नया मोड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल में जारी ट्रायल 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म दे दिया। इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर भी 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी। जिस तरह कार्रवाई बढ़ रही है उस पर कुछ तहफ्फुजात हैं। सिक्योरिटी का मामला देखना हमारा दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा अदालत बड़ी क्लियर है, ट्रायल जेल में होगा तो ओपन होगा। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी देखें। वो कह रहे हैं मवाद नाकाफी है। GHQ हमला केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की पेशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 12 मुकदमात में अदालती रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। साबिक वजीर खारिजा का पुलिस की बदसलूकी और तशद्दुद का शिकवा। अदालत ने हथकड़ियां खुलवा दी। मुकदमा ये नहीं कि कुरैशी साहिब ने GHQ पर हमला किया, केस तो ये है कि उनकी तकरीर के बाद हमला हुआ। वकील इस्तगासा के दलाइल। शाह महमूद से होने वाला सलूक काबिले मजम्मत है। बानी PTI डटे हुए हैं, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबी अमल को दागदार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले, इलेक्शन शफाफ न हुए तो मईशत तबाह हो जाएगी। लतीफ खोसा बोले 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में कोई जुर्म हुआ ही नहीं। बानी कायद और उनकी अहलिया को कैसे मुल्जिम ठहराया जा सकता है? ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। निगरान काबीना में जानिबदार वुज़रा को हटाने का केस। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। फवाद हसन फवाद आम इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। शिकायत जाती रंजिश का नतीजा लगती है। तहरीरी फैसले का मतन। PTI की चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को हटाने की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने दोनों अफसरान को खत लिख दिया। सियासी जमातों और उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत। सियासी उम्मीदवार इंतखाबी दंगल में उतरने को तैयार। NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर। 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात पर एतराज। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर लिया। 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। NA-127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कल तक दस्तावेजात फराहम करने की मोहलत मिल गई। NA-155 और PP 227 लोधरा से जहांगीर तरीन के कागजात मंजूर। को फतह करने का मिशन। शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुतवक्के। लीगी सदर बशीर मेमन और दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी सरगर्म। घोटकी और पन्नू आकिल के सियासी मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात। कहते हैं 8 फरवरी के बाद हमारी हुकूमत आएगी, गरीब और मजदूर तबके को रिलीफ देंगे।
बलोचिस्तान से 7 साबिक वज़राए आला इंतखाबी दंगल में उतरने को तैयार। अख्तर मेंगल क्वेटा और खुजदार से 3 नशिस्तों पर उम्मीदवार। सनाउल्लाह जहरी, नवाब असलम रईसानी, जान मोहम्मद जमाली और अब्दुल कुद्दूस बिजंजो भी अखाड़े में उतरेंगे। जाम कमाल, अब्दुल मालिक बलोच भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 1100 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा, 62,000 की हद बहाल। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 15 पैसे कमी, 282 रुपए 5 पैसे पर ट्रेड। सोने की कीमत को पर लग गए, 2200 रुपए इजाफा। फी तोला कीमत 2,22,800 रुपए हो गई। पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका, तरक्की पायदार नहीं, फवायद अशराफिया तक महदूद हैं, रिफॉर्म्स को रोका जाता है। वर्ल्ड बैंक ने खामियों की निशानदही कर दी। कंट्री डायरेक्टर के मुताबिक पाकिस्तान साथी ममालिक से पीछे रह गया। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना ज़रूरी है। हुकूमती अखराजात में इस्लाहात और छोटे कारोबार को बेहतर माहौल फराहम करने पर जोर। पाकिस्तान के बहरानों की जिम्मेदार करप्ट अशराफिया, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का राज है। बिजली का 1 यूनिट 56 रुपए में मिल रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में मीडिया टॉक, कहा 8 फरवरी मोरूसी सियासत के खात्मे और गरीब आदमी की हुक्मरानी का दिन होगा। पोलियो कतरे पिलाने को गैर शरई समझने वाले बदबख्त हैं। उलमा कराम हमारा साथ दें। मुहिम के खिलाफ झूठी खबरों का खात्मा जरूरी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की अपील, कहा गजा में 9000 बच्चे शहीद कर दिए गए, हम उनकी जिंदगियां बचाने में नाकाम रहे। भेड़िया नेतन्याहू मुजरिम है, वो काबिल इज्जत हुक्मरान के तौर पर दंदना रहा है। गजा में इसराइली जाहिया जारी, वस्ती और जुनूबी इलाकों में हमले तेज। लाखों फलस्तीनियों को जबरदस्ती रफा धकेलने का हुक्मनामा जारी। फलस्तीनी मुजाहिदीन का भरपूर जवाबी वार। बोरेज कैंप, शुजाइया और खान यूनुस में दुश्मन के टैंक तबाह कर दिए। कराची में पुलिस अफसर के बेटे ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। SHO शाह फैसल के बेटे की हवाई फायरिंग वीडियो वायरल हो गई। हुक्काम का नोटिस, थाना इंचार्ज वसीम सिद्दीकी को मुअत्तल कर दिया। मेलबर्न टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों पर 187 रन बना लिए। मिचेल मार्श 96 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। स्टीव स्मिथ की 50, कैंगरूज को 241 रन की बढ़तरी। शाहीन अफरीदी और मीर हमजा ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच के दौरान हसन अली का रक्स तमाशाई झूम उठे। साल 2023 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कभी खुशी कभी गम। न्यूजीलैंड ने 47 साल बाद पाकिस्तान में वनडे सीरीज जीती। शारजा T20 सीरीज में अफगानिस्तान ने 2-1 से हराया। एशिया कप और वर्ल्ड कप में भी मायूस कुन परफॉर्मेंस। श्रीलंका को टेस्ट और अफगानिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। जहलों में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। खातून जाँ बहक, 33 जख्मी। दुनियापुर, ओकाड़, खानेवाला और कश्मीर में भी ट्रैफिक हादसात। बालाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। जियारत और इस्तोर में कम से कम दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। कराची में मौसम खुश्क, रात को सर्दी बढ़ने का इम्कान।